तो क्लास 9th के बच्चों 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैं करा रही हूँ। तो ध्यान से इस बोर्ड पे देखिए, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, 1 बाय 1 करके आपको मैं सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में फोकस करिए। देखो 3 प्लस में √3 और 2 प्लस में √2, इनको हमें सिंप्लीफाई करनी है और आंसर निकालनी है। तो सिंप्लीफाई कैसे करा जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी आइडेंटिटी या फिर कोई भी फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगा के क्या लगाएंगे, 2 प्लस में √2, ठीक है बच्चों। ये पूरे डिजिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा 3 मैंने यहाँ लाया था, तो यहाँ पर कितना बचा है, √3 बचा है, तो मैंने √3 लिख दिया। और फिर ये हो गया 2 प्लस में √2, ठीक है। ये जो पार्ट थे मैंने यहीं पे लिख दिया। सिंपल सी बात है, एक बार इसको यहाँ लिखो, फिर ये इधर आ गया, फिर √3 इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 3 को फिर √3 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3√2 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2√3 प्लस फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हो आप यहाँ पर मेरी डिजिट जो है ना, सेम टर्म कोई नहीं है कि मैं प्लस कर सकूं। ये तो 6 है, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, ये √6 है तो इधर √6 भी नहीं है, ये √2 है तो यहाँ पे √2 भी नहीं है, ये √3 है और √3 भी नहीं है, तो कोई किसी के साथ यहाँ पर प्लस नहीं होगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर बनकर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन कर दिया। सेकंड वाले में चलते हैं। तो सेकंड वाले में क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रहा है बच्चों, देख लो यहाँ पर देखो a + b और a - b = a² - b² का आइडेंटिटी लग रहा है। मुझे कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लग रहा है, आप लोगों को बता रही हूँ। देखो इसके पहले डिजिट और पहले डिजिट इक्वल है और सेकंड इक्वल है और सिर्फ सिंबल में फर्क है। ऐसे केसेस में ये वाली आइडेंटिटी रखता है a + b मल्टीप्लाई में a - b = a² - b²। देखो यहाँ पे पहले a है और b यहाँ है और बस प्लस और माइनस की फर्क है, ठीक है। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो हमें लगाते हैं a² मतलब 3 का स्क्वायर - b², तो कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितने हो गए 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितने हो गए 3 और 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या करना है a - b, तो यहाँ पे a - b और यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है। कैसे, क्योंकि इसकी पहले डिजिट और सेकंड डिजिट इक्वल हो रहे हैं और प्लस और माइनस की फर्क है। तो a - b a + b इसकी फॉर्मूला क्या है, a² - b²। a मेरी कितनी है, a हो गया √5 का स्क्वायर - b², मतलब क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 है और √2 का स्क्वायर 2 है। 5 में से 2 चले गए 3, ठीक है, क्योंकि ये 2 और रूट कैंसिल आउट होते हैं, 2 और रूट कैंसिल आउट होते हैं, तो 5 में से 2 चले गए 3। अब चले यहाँ से चलते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, साफ सीधी बात है, लिखा गया है देखो। तो a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा a² प्लस में क्या आएगा 2ab और प्लस में क्या है ये b², ठीक है। तो ये a है ये b है, तो कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर a² प्लस 2a √5 और b कितनी है √2 है 2ab प्लस b² मतलब क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर। अब ये √5 का स्क्वायर कितनी है 5 हो गया, ठीक है, प्लस कितना आएगा 5 2 × 10 2√10 और प्लस √2 का स्क्वायर कितने 2 है और 5 और 2 को प्लस कर दो तो कितना आएगा 7 प्लस में 2√10। ये हो गया फाइनली इसका आंसर है। आप लोगों को समझ में आया, a² प्लस 2ab प्लस b², a की वैल्यू ये रहा, देखो यहाँ पे पुट करा प्लस 2ab a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू √2 है प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, √5 का स्क्वायर 5 में से 2 प्लस करो 7 प्लस में 5 2 × 10 2√10, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। बच्चों अगर आप चैनल में नए हो, अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को बिल्कुल दिमाग से आर पार हो रहा है, मतलब समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।